गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, तो इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। आपको इन दोनों इक्वेशन के थ्रू ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, दो दो सॉल्यूशन लेना होता है। ओके, और फिर कह रहा है कि इसमें आगे भी कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। लाइंस मतलब ये लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन है ना। तो इसको जब हम इसके सॉल्यूशन के थ्रू जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें दो लाइन मिलती है, और अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके थ्रू जो एंगल ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं और उस रीजन ट्रायंगुलर रीजन को हम शेडेड करेंगे। ओके, तो हम करते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम इसकी दो दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये मेरी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो इनके दो दो सॉल्यूशन लेके हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो इसमें लिखो पहले कि इफ x इक्वल 0 है तो 0 माइनस वाई इक्वल -1, तो -y इक्वल -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू 1 आ गई। ओके, अब हम y की वैल्यू 0 डालेंगे, तो इफ y इक्वल 0 तो x माइनस वाई की जगह पे 0 प्लस 1 इक्वल 0, यानी x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू -1 आ गई। ओके, तो इसकी हम टेबल फॉर्म करेंगे। तो ये x है और ये y है। इफ वी टेक x 0 then y is 1, and if we take y as a 0 then x is -1। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस है। इफ x इक्वल 0 तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल 12, तो 0 प्लस 2y इक्वल 12, तो 2y इक्वल 12, तो y की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गई। ओके, अब y की वैल्यू 0 लेंगे। इफ y इक्वल 0 तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 12, तो 3x प्लस 0 इक्वल 12, 3x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो x की वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ गया। ओके, यहाँ पर भी हम इसकी टेबल बना लेंगे, x एंड y। x 0 है तो y 6 है, y 0 है तो x की वैल्यू 4 है। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ये x एक्सिस है मेरी और ये y एक्सिस है। अब आप देख रहे हो कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है ज्यादा नहीं है, 6 और 4 ही है, तो हम कोई गैप नहीं लेंगे, 1 यूनिट का ही लेंगे। ये 0 है, 1 2 3 4 4 5 6, और इसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब मुझे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस वैल्यू ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं बस इतना ही करके छोड़ रही हूँ। अब आप इसके कोऑर्डिनेट मिलाइए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले देखेंगे, तो x का 0 y 1 है, तो x का 0 और y 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गया। दूसरी वैल्यू है x का -1 तो y का 0, तो x का -1 y का 0, ये पॉइंट है। तीन दोनों को ज्वाइन करते हुए आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। ओके, अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y 6 है, तो ये हमारा ये पॉइंट आएगा। ओके, अब फिर x 4 तो y 0, यानी कि ये कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों को एक्सटेंड करते हुए हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये x एक्सिस पे, सॉरी ये मेरे क्या है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन लाइंस के थ्रू, और प्लस क्या है, x एक्सिस है। ओके, तो x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो देयर इज टू ट्रायंगल, एक y एक्सिस पे ये ट्रायंगल है
और ये एक्स एक्सिस पे, लेकिन मुझे कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस वाला लेना है, तो इसको हम क्या करेंगे, शेडेड कर लेंगे। इसको कुछ नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, अब इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो देखो ये वैल्यू जो है वो किसके सामने, 2 के सामने है, और y की वैल्यू 3 है। ओके, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3, c का कोऑर्डिनेट है 4, 0, और b का कोऑर्डिनेट है -1, 0। ये तो आपको पता ही है कि कोऑर्डिनेट का फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो x एक्सिस का होता है, और कोऑर्डिनेट का जो सेकंड वैल्यू होता है वो y का होता है। ओके, तो इस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब देखो आप इसमें क्या कर रहा था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। फिर इसने कहा था कि ट्रायंगुलर रीजन का जो है उसे आप शेडेड कर दो, तो ये शेडेड भी कर दिया। ओके, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन में होता है ना कि आपको शेडेड करने के बाद अलावा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना होता है। ओके, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है, ये वैल्यू है BC है ना, तो BC की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लोगे। ओके, और हाइट कितनी है 3, तो 3 लोगे। कैसे हुआ, इधर देखो यहाँ पे काउंट करो 1, 2, 3, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वही हाइट होगी। तो 5, 3 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में मुझे ये फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए करवाया क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में ये होता है कि आपको एरिया भी फाइंड करने के लिए देता है, तो इसलिए मैंने ये भी करवा दिया। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। नहीं, एक्सरसाइज 3.4 का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, बाकी मैंने एक्सरसाइज 3.3 का सारे क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। तो एक्सरसाइज 3.3 ये मैंने गलती से एक्सरसाइज 3.3 लिख दिया, एक्चुअल में ये क्या है, एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, 6 पार्ट जो है वो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे लास्ट पार्ट यानी कि 6 पार्ट जो है वो करवा रही हूँ। इसमें कह रहा है 5 years hence the age of जैकब। यहाँ पे देखो दो बंदा है, एक जैकब है और दूसरा क्या है, उसका सन है। ओके, तो लेट एज ऑफ जैकब, इसको आपने x ईयर्स ले लिया और उसके सन की एज को आपने क्या लिया, y ईयर्स ले लिया। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है 3y है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, x इक्वल क्या है 3y है। फिर इसमें एक और भी कंडीशन दिया हुआ है कि 5 years अगो, 5 years अगो का मतलब क्या है कि जैकब की एज x-5 होगी। 5 years अगो जैकब की एज क्या है x-5, और उसके सन की एज जो है वो क्या होगा y-5,
अब वो कह रहा है कि उस समय 5 years ago जैकब जो है अपने सन की एज का क्या है 7 times है। इट मीन्स 7 times ऑफ हिज सन्स एज। ये देखो फिर से मैं समझा रही 5 years ago जब हमने ये कंडीशन लिया तो जैकब की एज क्या होगी x-5 और उसके सन की एज होगी y-5। अब ये कह रहा है ये अपनी सन की एज का क्या है 7 times है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा 7y-5। अब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो x-5 इक्वल 7y-35। ओके, अब इस इक्वेशन में इसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, x की वैल्यू क्या है 3y है तो आप यहाँ पे लिखो बाई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल 3y इन, इसे आप इक्वेशन 2 मान लो और इसे 1 मान लो इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे क्या लिखोगे आप 3y-5 इक्वल 7y-35। नाउ यू सॉल्व इट 3y-7y इक्वल -35 और +5 तो -4y इक्वल -30 x -5 7y। ये फ्रैक्शन में आना, फ्रैक्शन में आना नहीं चाहिए। लेट मी चेक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है शायद। क्वेश्चन में देखती हूँ कुछ डाटा गलत लिखा है। अच्छा 5 years हैंस हो गया, सॉरी यहाँ पे जो कंडीशन थी वो क्या था 5 years हैंस, इसका मतलब 5 years हैंस का मतलब x+5 और ये क्या होगा उसके सन की एज होगी 3y+5। अब ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इससे पहले हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो x+5 इक्वल क्या हो गया 3y+15 मीन्स x इक्वल क्या हो जाएगा 3y+15 और -5 यानी कि 3y+10 आएगा। ओके, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। ओके, तो x इक्वल 3y+10 लिखेंगे। तो अब लिखो यहाँ पे 3y+10 और -5, ये आप लिखेंगे 3y+10। ये कहाँ से वैल्यू आई यहाँ से इस इक्वेशन से, तो 3y+10 -5 तो ये क्या हो गया 3y+10 और -5 क्या होता है +5 होता है और इक्वल 7y-35। अब आप लिखोगे तो ये 5 इधर आके माइनस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू होगी 40 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 10। तो उसके सन की एज क्या होगी 10 years होगी। तो जैकब की एज क्या है सिंस x इक्वल क्या है 3y+10, अब y की वैल्यू डाल दो 3 × 10 + 10 तो 30 + 10 40। तो आप लिखो x क्या है जैकब की एज है, जैकब्स एज और वो आया आपका 40 years और y जो है वो क्या है सन्स एज और उसकी एज कितनी आई है 10 years। तो इस तरह से हमने उन दोनों की एज फाइंड कर लिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया है और एक्सरसाइज 3.3 भी हमारा खत्म हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे जो कि एलिमिनेशन मेथड है, तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।